Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamualaikum everyone. This is me, your host, Absasi Justice Wali, level 1 student at Rohan School, Islamabad campus. So today we are going to make a interview. तो चलिए अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अबान भाई? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं हमारे ऑडियंस को? Bismillahirrahmanirrahim. My name is Aban Raid. I am 11th student at Rehan School, Islamabad campus. ओके, सो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरे फादर से पता चला। उनको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? बिकॉज बस दैट्स इट. उनको कैसे पता चला? उनको उनके एक फ्रेंड ने बताया था रेहान स्कूल के बारे में। ओके, सो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि बेसिकली हर जो होते हैं टेक्नोलॉजीज बेस्ड स्कूल होते हैं उनमें और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसमें क्या डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंट है कि वो वहाँ पे मोबाइल लैपटॉप उधर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, मगर यहाँ पर हम लोगों को अगर ट्रेडिशनल स्कूल में चले जाएँ तो वहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बताया जाता। हम लोगों को हम लोग को क्लासेस होती हैं और उधर हमें बुक्स पढ़ाते हैं, बुक्स जैसे उर्दू इंग्लिश मैथ इस तरह बुक्स होती हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपको रेहान के जो रेहान स्कूल में अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है? डांस में मैंने बताया बहुत कुछ सीखे, जैसे कैनो पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियोस वगैरह। मैंने बताया डांस में बहुत कुछ सीखे, जैसे कैनो पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वगैरह वीडियोस। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस कौन-कौन सी हैं और 3 फेवरेट कंट्रीज कौन? मेरी 3 फेवरेट डिशेस हैं पिज़्ज़ा, बिरयानी एंड बर्गर। और मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज हैं अमेरिका, इंग्लैंड एंड जापान। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि यानी कि आपका फेवरेट लम्हा कौन-सा है? मेरा फेवरेट लम्हा है जब मैं रियासी में एडमिशन के लिए आया था। और ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो बेसिकली जो यहाँ का कोर्स है 4 लेवल्स का कुरिकुलम है वो कौन-कौन सा है? सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी आवाज़ नहीं आ पाई। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जो मेरा आपसे क्वेश्चन था सॉरी वो ये था कि आपको जो 4 लेवल्स का कुरिकुलम है रेहान स्कूल का वो पता है? अगर पता है तो बता दें प्लीज़।
सॉरी, मुझे रियासत का अभी कैरिकुलम नहीं पता। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप को रेहान स्कूल से बेसिकली इनके क्या पता चल रहा है? किस बारे में क्या पता चला? इनकी जो ओके, सो मैं आपसे ये कह रही थी कि आपको इनके अगर वो किसी कंट्री में जाने का मौका मिलेगा तो आप ये किस कंट्री में जाएंगे और उस कंट्री में क्यों जाएंगे? मैं जापान जाना पसंद करूंगा क्योंकि जापान मुझे अच्छा लगता है। आवाज नहीं आ रही है, आप फिर से बोल दे प्लीज। मैं जापान जाना पसंद करूंगा, और जापान जाना इसलिए मैं पसंद करूंगा क्योंकि जापान मुझे अच्छा लगता है। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि बेसिकली जो टेडेक्स और इंटरव्यूज है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? इंटरव्यू तो हम लोग इससे करते हैं कि इससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, इंग्लिश की भी उर्दू की भी, हमारी सही होती है। और हमारे इंटरव्यू से हमारे अंदर कॉन्फिडेंट भी आता है क्योंकि हम नए नए लोगों से मिलते हैं। और टेडक्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि वो हमें वो करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो कॉलोनीज होती है वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है और उनसे भी क्या क्या जानकारी मिलती है? कॉल एनी जो होती है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि उसको भी यही है कि हम, क्योंकि एनी तो इंग्लिश में बात करती है तो उससे हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो होती है वो तेज़ होती है। और वो हम उससे क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश के, वो हमें इंग्लिश आंसर देती है। उससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो हम कैनवा पोस्ट करते हैं वो किस ऐप से करते हैं, वो क्यों करते हैं? कैनवा पोस्ट हम लोग कैनवा से करते हैं। और कैनवा पोस्ट हम लोग इससे बनाते हैं कि उसके बीच में कुछ इम्पोर्टेंस होती हैं, जो हमारा प्रॉम होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है, तो इसलिए हम लोग कैनवा पोस्ट बनाते हैं। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि जो बेसिकली हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं वो लेकिन आपके इंटरव्यूज कितने होगा, बस आप ये बता दें अभी। आपका माइक म्यूट है। मेरे इंटरव्यूज अभी 30 हो गए। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी कॉल एंट्रीज कितनी हुई हैं? कॉल एनी मेरी हो गई है 40। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपकी टेडेक्स रिव्यूज हैं और जो कैमरा पोस्ट फेसलेस वीडियोस ये कितनी हो गई हैं? जो मेरी कैनवा पोस्ट और फेसलेस वीडियोस हैं
मेरी जो कैनन पोस्ट है वो 70 से ऊपर है, और जो मेरी फेसलेस वीडियोस हैं वो अभी 50 हुई हैं। ओके नाइस। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि वेट मिनट। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप यानी कि आपने कभी आपके ये जो स्कूल्स है उनमें से कौन कौन से फ्रेंड्स हैं? स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे भैया। मैंने बोला कि हेलो। स्कूल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। कौन कौन से नाम बोले? अयान जाहिद, जुल्कनैन, हसन, अवैस, इमरान खान। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि जो सबसे रेहान स्कूल में आपको सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है और सबसे बोरिंग क्या चीज़ लगती है? रेहान स्कूल में मुझे से सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है यहाँ का जो माहौल है, और जो यहाँ के जैसे हमारे फैसिलिटेटर्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अपना अगला क्वेश्चन पूछें नेक्स्ट। प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लें। अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज। ओके, सो भाई मैं आपसे बोलना था कि ओके भाई, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या फर्क नजर आता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेहान स्कूल और कंडीशनल स्कूल में ये फ़र्क है कि ये एक एआई बेस्ड स्कूल है और वो एक कंडीशनल स्कूल है। ओके, सो भाई मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ओके, सो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि थोड़ा इंटरनेट इशू है कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि आपका घर यहाँ से स्कूल तक कितना दूर है और आप कहाँ रहते हैं, या फिर आप शिफ्ट हुए हैं या फिर आप इस्लामाबाद में थे? हम लोग पहले से इस्लामाबाद में थे।
इस्लामाबाद के सेक्टर्स में या पे ये पार्को होता है शाहपुर यहाँ पे किस रहते थे? हम लोग इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, ये बख्शीसाबाद साइड पे। हम पहले भी इधर रहते थे और अब जब यहाँ से दुबई में बोलते थे तो अभी मैं बख्शीसाबाद से इधर आता हूँ। ओके, तो मैंने आपसे पूछना ओके सो ठीक है, तो आप ये बता सकते हो व्यूअर्स को कि वाला का कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाला वाली है? वाला वाले में से रहते हैं कि जैसे मेरा ट्रेडिंग वाला है तो हमें लेवल 2 में हमें ट्रेडिंग के बारे में बताया जाएगा, किसी का बिजनेस वाला है तो उसे बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा, तो अगर किसी का एआई वाला है तो एआई वाले के बारे में सिखाया जाएगा। इससे अब हमें जो चीज़ के बारे में हमें सीखना होता है, जैसे मैंने ट्रेडिंग के बारे में सीखना था तो मैंने अपना ट्रेडिंग वाला रखा है, तो जैसे अगर किसी ने बिजनेस के बारे में सीखना तो अपना बिजनेस वाला रखेगा। हम वाला वाली इस तरह रखते हैं। ओके, सो अपना माइक म्यूट कर लें। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाए तो आप उनमें 1 रुपए को कहाँ खर्च करेंगे? मैं 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो मैं उसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करूँगा, जैसे गरीबों की मदद करूँगा और अपने लिए भी कुछ करूँगा, गरीबों की मदद करूँगा 1 करोड़ में। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, हमारा इंटरव्यू का टाइम बहुत शॉर्ट है, तो क्या आप हमारे इसको करने के कोई यानी कि आप कोई क्वेश्चन करना है मेरे से, अगर करना है तो कोई से भी आप 10 क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे से। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करना अभी, तो आप अपना एक क्वेश्चन पूछिए, हमारा इंटरव्यू का टाइम शॉर्ट है। मैंने जस्टिस वाला इसलिए लिया है बिकॉज पाकिस्तान में जो पुअर पीपल्स है उनकी तरह उनसे एक उनके साथ जस्टिस करना चाहती हूँ, बिकॉज जो पुअर पीपल्स है उनको इंसाफ नहीं मिल पाता सही तरीके से। तो जस्टिस का मतलब क्या है, मुझे बता सकते हैं जस्टिस का मतलब? अब साहब मुझे जस्टिस का जस्टिस का मतलब बता मतलब सकते है हैं? भाई इंसाफ, और वो मुझे पूरे पूरे पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही बता रही हूँ कि जस्टिस का मतलब इंसाफ है, और मैं चाहती हूँ कि ये इंसाफ पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो कि जो गरीब लोग हैं उनको 3-3, 4-4, 15-15 सालों तक, यानी कि 4-4 सालों तक जस्टिस के लिए ना रुकना पड़े, वो एक महीना आए लगातार और उनको जस्टिस अपना मिल जाए। तो मैंने आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करने थे, आप मैं सिर्फ जस्टिस के बारे में जानना था, तो मैं जस्टिस के बारे में जान लिया, आप अपना क्वेश्चन करें। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि ओके सर, मैं ये था हमारा इंटरव्यू व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो भाई आप कोई लास्ट एडवाइस दे दे हमारे व्यूअर्स को। फर्स्ट एडवाइस ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम।
सो व्यूअर्स, दिस वाज अवर इंटरव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद।